देश तो कानून से चलता है, लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी। उनको भी दुख है इस बात। यही तो फक्र है, इसी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में सड़ के मर गया होता। देश में कानून का राज है, इसीलिए आज यहाँ बैठे और आपकी आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि चोट तो छोड़ेंगे नहीं तुम। 18-19 महीने बाद इस सदन में बोल रहा हूँ खड़े होके, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकर्मों, कुचक्रों, साजिशों के बावजूद मैं सीना चौड़ा करके यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ईमानदारी के दिखाऊं। अभी ये भाजपा नेता बोल रहे थे, विजेंद्र गुप्ता जी, देश में कानून का राज है। यही तो फक्र है, और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठा हूं कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में सड़ के मर गया होता। अगर इनके पप्पा का राज होता तो। देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है। इसीलिए आज यहां बैठे और आपकी आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि चोट तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। देश में कानून का, अध्यक्ष जी वो लाइन इन्होंने पूरी नहीं की, इनके दिल का भी मुझे पता है, इनके दिल महसूस रहा था। बोले ये कहना चाह रहे थे देश में कानून का राज है, भाजपा में कानून का राज नहीं है। देश तो कानून से चलता है, लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी। उनको भी दुख है इस बात का। तो ये अब ठीक नहीं है। देखिए देश में कानून का राज है, अध्यक्ष जी प्लीज। देश में कानून का राज है, इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने गैर कानूनी काम किए, इनके हर गैर कानूनी काम पे इनको कानूनी गालियां पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर, अब तो लोअर कोर्ट भी इनको गालियां पड़ रही हैं। क्या कर रही हैं एजेंसियां? क्या कर रहे हो तुम लोग? पूछ लिए। ये बीजेपी से पूछे जा रहे हैं सवाल, ये ईडी और सीबीआई से नहीं पूछे जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लताड़ रहे हैं एजेंसियों को, वो एक्चुअली तो भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहे हैं, क्योंकि देश में कानून का राज है और ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कानून का राज है, इसीलिए इनको गालियां पड़ रही हैं चारों तरफ। पूरे देश में थूथू हो रही है इनकी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता क्या मिल गई, एजेंसियों का खुला दुरुपयोग होने लगा। सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम तो नेता हैं, लड़ने के लिए निकलते हैं घर से। जिस दिन सोचते हैं कि राजनीति में जाएंगे, उस दिन लड़ने के लिए तैयार होकर निकलते हैं कि लड़ना है, कोई रेड कार्पेट लेके नहीं बैठेगा। लेकिन इस देश के व्यापारियों के खिलाफ देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप पीएमएलए के केसेस देख लीजिए, देश के हजारों नहीं लाखों व्यापारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण का अड्डा बना रखा है। ईडी को पीएमएलए के नोटिस दिलवाते हैं, 4 बड़े व्यापारियों को जेल में भेज देते हैं, और उसके बाद कहते हैं भैया देखो 4 बड़े व्यापारी और 4 बड़े नेता जेल में डाल रखे हैं, 1 साल से निकलने नहीं दिया। आतंकवादियों वाले कानून, ड्रग माफियाओं वाले कानून लगा के तुमको भी जेल में डाल देंगे, चंदा दे दो। और चंदा देना पड़ता है बेचारे को। व्यापारियों का ऐसा शोषण कर रखा है, आप दिखा लीजिए। हाई नेटवर्क इनकम के कितने लोग भारत छोड़ के गए हैं, और उनमें से कितने लोगों को पीएमएलए का नोटिस दिया गया था। शर्म से डूब मरेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले अगर ये डेटा सामने आ जाए।